हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर 5th है बीज बीज बीज। इंग्लिश में होगा सीड सीड सीड। ये चैप्टर जो अभी सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में आ रहा है 6th क्लास वालों का, इसलिए हम कवर कर रहे हैं। और 5th क्लास वाले भी इसे पढ़ लेना, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो समझ लेना अच्छे से। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर का नाम है बीज बीज बीज। ठीक, अब कहानी है। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टी बिताने अगले दिन घर आने वाला था। अब छुट्टी बिताने के लिए जैसे वीकली संडे हो जाता है, वीकली ऑफ हो जाता है ना, या फिर छुट्टियां पड़ जाती हैं तो बच्चे जाते हैं ना, मौसी के घर चले जाते हैं छुट्टी बिताने। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे। यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। अब गोपाल एक बच्चा है तुम्हारे जैसे छोटा। अब वो जैसे तुम सब जाते हो, मौसी के घर जाना है, नानी के घर जाना है, तो बहुत खुश होते हो कि जाएंगे, मामा के बच्चों के साथ खेलेंगे, मौसी के बच्चों के साथ खेलेंगे, ठीक है, पड़ोसियों के साथ खेलेंगे और खूब खाएंगे नानी के यहाँ जाके, ये बनेगा नानी के यहाँ, वो बनेगा, होता है ना। फिर यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। जो गोपाल जब सोने जाता तो उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई और बोला कि बेटा रात में क्या है, 2 कटोरी चने, कच्चे चने भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वह सुबह लौटने वाली थी। और वो उसे बोल के वो शाम को चली गई कि मतलब तुम भिगो देना और मैं सुबह आऊँगी। अब गोपाल की मम्मी जो है कि अगली सुबह आने वाली थी। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा। अब गोपाल क्या है, रात में चने को भिगोता है और सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए। अब वो बच्चा है तुम्हारे जैसे कह रहा है कि मतलब 2 कटोरी चने होते ही कितने हैं, भिगो दिए तो वो थोड़े से ही होंगे और 8 लोग खाने हैं, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। अब उसने तुम्हारी तरह अपना दिमाग लगाया, जैसे तुम सब भी लगाते हो ना दिमाग, तो वैसे उसने भी अपना दिमाग लगाया गोपाल ने, और उसने क्या किया, 4 कटोरी चने भिगो दिए। कितने कटोरी? 4 कटोरी चने भिगो दिए। अब इससे उसे लगा कि कहीं कम ना पड़ जाए, मम्मी ने थोड़े बोले और कम पड़ गया तो फिर बाद में खाएंगे कैसे सब। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए। अब वो उसकी मम्मी आई तो वो देख रही हैं, कह रही हैं कि मतलब इतने सारे चने क्यों भिगो दिए, है कि नहीं। उसे क्या पता था कि सब्जी बनाने के लिए उसमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसकी मम्मी उसे बुलाती हैं, देखो ये तो बर्तन से बाहर आ गए। अब उसकी मम्मी कहती हैं कि देखो इतने चने तुमने भिगो दिए कि ये क्या हो गए, बर्तन से बाहर आ गए, ठीक है ना। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ। कह रहा, अरे मैंने तो थोड़े से भिगोए थे, ये इतने ज़्यादा कैसे हो गए। माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए। अब उसने भिगो तो दिए, सोचा डांट पड़ेगी, लेकिन नहीं, उसकी मम्मी ने कहा कि चलो अच्छा हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। अब कह रहे हैं अंकुरित करना, ये भी उसके लिए एक नया वर्ड हो गया। कौन सा? अंकुरित, ठीक है ना। अंकुरित वर्ड क्या होता है? अंकुरित मतलब होता है जैसे कि जिसमें से अगर चने रखे ना, देखते हो सफ़ेद सफ़ेद उसमें निकल आती है उसकी टांग, होती है ना। और थोड़े दिन अगर उसको रख दो तो हरी हरी पत्ती भी निकलने आती है, ठीक है ना। तो वो सब निकल जाते हैं तो चने में से पौधा निकलना शुरू हो जाता है। अब अंकुरित करके डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। अब माँ ने बताया कि बुआ को कौन से चने खाने हैं, अंकुरित, उसमें क्या होता है, पोषक ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने को एक गीले कपड़े में लपेट कर टांग दिया। अब जो भीगे हुए चने थे उसे पानी में से निकाल के उसे कपड़े में लपेट के टांग देती हैं। अब टांगने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें से वो जो आँखा बोलते हैं उसको निकलने शुरू हो जाती हैं। करके देखे जरा, देखो क्या कहता है। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे, आओ एक और प्रयोग करके देखे। कह रहे हैं कि जड़ों का जाल, जैसे छोटा पौधा होता है तो उसमें पतली पतली जड़ें निकलती हैं ना, बहुत सारा जाल बन जाता है, तो वो हमने करके देखा था। तो कह रहे हैं कि एक और प्रयोग करो। क्या कहते हैं ये, चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने ना पाए, मतलब बार बार उस पर पानी डालते रहना। तीसरी
कटोरी में केवल चने ही रखो, तीनों कटोरी को ढक दो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करने के लिए बता रहा है। 2 दिन बाद देखो और लिखो तीनों कटोरी के चनों में क्या बदलाव आया। अब कहते हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसे देखो और लिखो। क्या बीजों को हवा मिल रही थी? हैं, पहली कटोरी में नहीं, दूसरी कटोरी में हाँ, क्योंकि रुई में भिगोया हुआ था, पहली तो पानी में था, तीसरी में वो सूखे चने थे, उसको तो हवा खुले में था, तो हवा मिलनी है। क्या बीजों को पानी मिल रहा था? हाँ, तो इसमें मिल रहा था, इसमें भी मिल रहा था, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा था। बीजों में क्या बदलाव आया? तो इसमें मतलब ये चने फूल गए थे और इसमें भी धीरे धीरे, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि बिना पानी का था। क्या बीजों में अंकुरण हुआ? तो इसमें नहीं हुआ था, इसमें होगा और इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये पानी में सड़ जाएगा और ये पानी से जब निकालेंगे तब जाके इसमें अंकुरित होगा। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन करता है, किस कटोरी के बीज में अंकुरण हुआ? तो दूसरी कटोरी में। इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीच में क्या अंतर था? क्योंकि इसे रुई में भिगोया था और रुई उतनी थी जिसमें हवा भी उसे मिलती थी, हवा के साथ साथ थी, पानी में वो सड़ जाती, खाली पानी पानी था, और दूसरे वाली में पानी ही नहीं था। गोपाल की मां ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधा? क्योंकि उसमें हवा मिलती रहेगी, हवा लगती रहेगी, जिससे वो अंकुरित होते रहेंगे। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ। ये मसूर की दाल जो है कि दरने से, उसे मतलब रगड़ने से, हाँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या हो गया, फूट गई है। अगर वो सही से रहती तो उसे अंकुरित कर लेते थे। अपने अंकुरित बीजों को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। कह रहे हैं अंकुरित बीजों को देखो और उनका चित्र बनाओ। किसका पौधा कितना बड़ा है? तो ये क्या है, एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो जिसमें नीचे छोटा सा छेद करके जिससे हवा उसे मिलती रहे, मिट्टी भरो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया। ठीक है, सबको अलग अलग मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए कहता है। अब बीज जो आपने प्रैक्टिकल किया वो यहाँ पे भरना, अपना नाम भरना, कब मतलब उसको उगाया है, कितने दिन, उसका पूरा देख रेख करके यहाँ फिल कर देना। अब बताता है, पता करो कि बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे। बीज हमने बोया तो 1 आध दिन तो लगेंगे, 2 दिन लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है ना। और पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना अंतर आया, फिर पौधा बढ़ने लगा तो धीरे धीरे कितना बढ़ा। किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा थी? तो मतलब लास्ट दिन अगर जितना भी देखेंगे तो पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा थी। क्या पौधे में तने में भी कुछ बदलाव आया? हाँ, तने में भी बदलाव आया, जड़ बनने लगी। चर्चा करो, किस बीज के पौधों की मिट्टी बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे। कह रहा कि कौन सा पौधा था जिसकी जड़ें जो बाहर आने में मिट्टी से ज़्यादा दिन लगते हैं। किस बीज के पौधों को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे। कौन सा बीज उगा ही नहीं, क्यों नहीं उगा? कई बीज होते क्लाइमेट नहीं सही मिलते, जैसे मौसम सही नहीं है, यहाँ की मिट्टी में सूट नहीं करते तो वो उगते नहीं है। अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचिए ऐसा क्यों हुआ? पानी नहीं मिला, उसे पोषण नहीं मिला, इसलिए वो सूख जाता है। पौधों में पानी ना मिले तो क्या होगा? सूख जाएंगे, है कि नहीं? खराब का सूख ही जाएंगे। अगर तुम्हें पानी ना मिले तो तुम खुद ही सूख जाओगे। अब बताओ भाई अपने दिल की बात बताओ, है मोदी बन जाओ तुम भी, दिल की बात करेंगे अब। बीज के अंदर क्या होता है? छोटा पौधा होता है। छोटे से बीज में इतना बड़ा पौधा कैसे आता है? जब उसको भिगोते हैं, उगोते हैं तो धीरे धीरे पौधा बाहर आता है, फिर उसके बाद वो बड़ा पौधा हो जाता है। आगे देखते हैं, पता करो। ठीक है, कह रहा है कि सोचो और कल्पना करो। कल्पना मतलब इमेजिन करना, ठीक है ना। अगर पौधा चलते तो क्या होता? अगर पौधे चलते तो क्या होता? हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। तो चित्र
उसका चित्र बनाओ। अगर पौधा चलता हुआ मिल जाए, जैसे कार्टून वगैरह में देता है ना, पेड़ चल रहा होता है, पता करो क्या कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं। हाँ, कई पौधे हैं, जैसे गुलाब का पौधा काट के लगा दिया है, केले का भी लगा देते हैं। कई पौधे ऐसे हैं जो काट के लगा दिए जाते हैं। और शिकारी पौधा, अब ऐसा पौधा जो शिकार करता है, नॉन वेज खाता है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेथिन्स सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो ये याद रखना, निपेथिन्स जो है पौधा, ये क्या करता है, शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो यह बात हो गई कहाँ का पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में। भारत में कहाँ, मेघालय में पाया जाता है। मेघालय की राजधानी इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जैसे सुराही होती है उस तरह से, जिसके ऊपर पत्ती का ढकना लगा होता है। ढक्कन मतलब पत्ते का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास कह रहे कि घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। मतलब स्मेल बढ़िया से आती है और वो जो कीड़े मकोड़े हैं उड़ सूंघते सूंघते वो चले आते हैं, और उसके ऊपर जब बैठ जाते हैं तो चिपक जाते हैं। फिर पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखो, ये पौधे भी शिकार करते हैं, और वह भी कितनी चतुराई से। कह रहे कि वो भी शिकार करते हैं। जब उस पर बैठ जाते हैं तो वो उसके बाद पट से ढक्कन बंद कर लेते हैं और उनको गटक जाते हैं। कितने सारे बीज, तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठा कर सकते हो, सोचो। तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे। सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करें। हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो। बीजों के रंग, उनके आकार, गोल या चपटा, ऊपरी सतह खुरदरी या मुलायम, सबकी अलग अलग होती है। कोई दाल सॉफ्ट होती है, कोई लंबी लंबी, राजमा लंबा होता है, चना गोल होता है, मटर गोल होती है ना, सबके अलग अलग हैं। मूंग की भी दाल, उड़द की, सब अलग अलग होती हैं। आम की गुठली जो होती है वो खुरदरी होती है। घुमक्कड़ बीज, पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये नहीं चलते, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। अगर चिड़िया ने फल खा लिया, ठीक है ना, फल खा लिया, ठीक, अब चिड़िया बीट तो करेगी, लेकिन फल का गुद्दा ही तो खाली डाइजेस्ट करेगी, बीज वैसे ही रहते हैं। और वह जहाँ बीट करती है वहाँ पे भी पौधे निकल आते हैं, क्योंकि बीज तो रहता है। अब वो चिड़िया कहाँ उड़ के जा रही है, कहाँ नहीं। अब तुमने टोकरी में आम रख लिया, अब तुम ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ का आम कहीं और खा के गुठली फेंक दिए, गुठली कहीं और फेंक दिए हैं, तो वो वहाँ पेड़ लग जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रैवल करते रहते हैं। कभी कुछ तुम कहीं ले जाके फेंक दे रहे हो, कहीं कुछ ले जाके फेंक दे रहे हो, तो वो वहाँ लग जाता है। करेक्ट। क्या तुमने कोई बीज उड़ते हुए भी देखे हैं? तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? कह रहे उड़ते हुए। क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है? तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में से कितने बीज हवा में बिखरते होंगे। कह रहे हैं कितने बीज, मतलब उड़ के चले जाते होंगे। बहुत छोटे छोटे जो फूल होते हैं वो हवा के साथ भी उड़ जाते हैं, उनके जो बीज। जैसे चित्र को ध्यान से देखो, यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता। यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना मुफ्त में सैर। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया कि ये मुफ्त में सैर कर लेते हैं? जैसे ये वाले बीज, ये चिपक गया, ठीक, किसी के कपड़े पे, और ये उसके साथ कहीं पे भी चला जाता है, चिपका रहेगा। और ये जो जिसको बाबा कहते हैं उड़ता रहता है ना, हवा में नहीं जो उड़ता रहता है, हाँ, उड़ाते हैं, खेलते हैं सब बच्चे। कपड़े भी बनते हैं, इनसे कपड़े नहीं बनते हैं। पढ़ो। स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसा है, ठीक है, तो वही देख के उसे समझ में आया। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों
को अपने कपड़ों पर चिपका देख वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगे। देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मैस्ट्रेल को आइडिया आया कि वेल्क्रो बनाने का, जो मतलब सैंडल वगैरह पे चिपकाए जाते हैं। वेल्क्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना मज़ेदार किस्सा प्राकृतिक से प्रेरणा लेने का। अब नेचर से भी मतलब बहुत सी चीज़ें देख देख के लोग सीखते हैं, तो ये भी उन्होंने सीख के चप्पल जूते कपड़ों पे बना दिया, बटन की जरूरत ही खत्म। चित्र को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इनमें बीज किस किस तरह से बिखर गए। अब ये कोई लेके, चिड़िया लेके उड़ गई, गिलहरी लेके भाग गई खा रही है, और यहाँ पे पानी पे गिर गया तो वो तैर के भी बहुत आगे चला जाता है। कहाँ चला गया इसकी कोई गारंटी नहीं होती, जहाँ तक पानी बहता रहता है। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियाँ पक कर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। उनकी आवाज़ सुनी है, कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ सुनी है। सोयाबीन के जब पास में होगा तो आवाज़ सुनोगे। सोचो अगर बीज बिखरते नहीं, यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता। तो एक ही जगह, बस वो दूसरी जगह पाया ही नहीं जाता, फिर एक ही जगह वो पौधा होता है। जैसे बहुत से पौधे हैं दूसरी जगह नहीं पाए जाते, एक ही जगह वो उगता है। हाँ, नहीं पानी नहीं, जैसे कि मतलब कि अब एक जगह से, अभी दिल्ली में हो, राजस्थान चले जाओ, वहाँ तो पौधा ही नहीं लगता, ठीक है। मध्य प्रदेश चले जाओ और इधर चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, तो यहाँ बहुत से फल मिलते हैं, है कि नहीं। एक सूची बनाओ बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। अब ये बताओ कि बीज कैसे कैसे तरीके से बिखरते हैं, तो वो रिटर्न कर लेना। कौन कहाँ से आए जी। अब कौन कहाँ से आए तो पता लगाना ही पड़ेगा ना। तुम तो घर से आए हो, हैं? अब घर से क्यों, अगर गांव की बात करें, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, सब अलग अलग से है। बीजों को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया। इंसान ही तो फल लेके जाते हैं, इधर से उधर ले जाते, फेंक देते हैं, कहीं उधर कहीं उधर, और किसी को लगाना होता तो पौधा लेके जाता है। हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, अनजाने में हो या और जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से ही आए हैं। पता है मिर्च हमारे यहाँ कहाँ से आई है। पुर्तगाल। इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। दक्षिण अमेरिका से पुर्तगाली लाए थे। दक्षिण जो अमेरिका है वहाँ से लाए थे। हाँ, अब यह भारत में उगाई जाती है। अमेरिका से लेके आए थे, भारत में खूब खाई जाती है चिल्ली। कोई कच्ची खाता है। अब इसके आगे देखते हैं, एक कविता है, ठीक। जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया, इस कविता में पढ़ो। कह रहा है अगर तुम्हें जानना है कि कौन कहाँ से आया तो इस कविता को पढ़ के जानिए। आलू मिर्ची चाय जी, ठीक, ये पोयम है। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी। आलू मिर्ची चाय जी, दक्षिण अमेरिका की मिर्ची रानी, ठीक है ना। मसालों की है पटरानी। मूंगफली, आलू, अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। देखो 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफ़ी भी। अफ्रीका से भिंडी आई और कॉफ़ी भी आई।
नक्शे में यूरोप किधर, वहां से आए गोभी मटर। समझ में आया बात? अफ्रीका से तो ये आए भिंडी और कॉफी आई, और नक्शे में है यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। गोभी और मटर कहाँ से आए? यूरोप से। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण कई विशेष। किसमें? सोयाबीन में प्रोटीन मिलता है सोयाबीन से। है रोब मचाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला। पालक परवल टिंडा मेथी, है भाई बहन ये सब देसी। देसी मतलब अपने देश के। ठीक। भारत में पैदाइश जी, कौन कहाँ से आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो बस इस पोएम को अच्छे से याद कर लेना, सब पता लग जाएगा कौन से कहाँ से आए। तो मतलब पूरा चैप्टर में ना देखो, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट, ये पोएम जो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमें क्या पता लगता है, कौन कहाँ से आए जी, हाँ, और आलू मिर्ची चाय जी, सब पता लग गया हमें। आगे चलते हैं। देखो, क्या जान गए ना, क्या तुम सोच सकते हो अगर ये हमारे यहाँ नहीं आए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। दुनिया के नक्शे में इन देशों को ढूंढने की कोशिश करें। अब क्या है कि ये जहाँ जहाँ से आए हैं उन देशों को ढूंढने की कोशिश। हम क्या समझे, यह चित्र रीना ने बनाया है अपने अंकुरित बीजों का। ठीक, तुम्हें क्या लगता है इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन बीजों की चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी, अपने शब्दों में लिखें। सारा जैसे मतलब अपना बनाया होगा तो उन चीज़ों को करो। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।